अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर नुमान शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। जैसा कि डेली आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाया जाता है, आपको उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है मैं देता हूँ ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। सिंगल रेमेडीज़ भी बताता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई अर्जेंट ज़रूरत है और आप बाहर नहीं जा सकते, कोई मसला है, तो आप वो सिंगल रेमेडी यूज़ करके अपना फॉर द टाइम भी मसला सॉल्व आउट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने कंसल्ट डॉक्टर को चेक करा के अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट बीमारी के मुताबिक मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि एक बीमारी से रिलेटेड कई मेडिसिन होती हैं। तो मैं जो आपको रेमेडीज़ बताता हूँ वो हमारी जनरल प्रैक्टिस की मेडिसिन होती हैं कि आप लोग देख लें, चेक कर लें, यूज़ करें, आपको फ़ायदा हो। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ इंक्रीजिंग हाइट। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिसमें बच्चे हैं, स्पेशली यंग एज के, छोटी उम्र के, कि डॉक्टर साहब हाइट नहीं हमारी बढ़ी। उनमें कई इश्यूज़ हम देखते हैं, कई प्रॉब्लम्स देखते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम होता है, डाइट प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर अपनी ज़िंदगी को बैलेंस तरीके से नहीं चला रहे होते, ये वजूहत होती हैं। समटाइम जेनेटिक इशू भी होता है कि आपके पेरेंट्स की हाइट छोटी होती है जिसकी वजह से आपकी हाइट छोटी है। लेकिन कुछ केसेस मेरे पास पिछले दिनों ऐसे आए जिसमें पेरेंट्स की हाइट अच्छी थी लेकिन बच्चों की हाइट नहीं थी। तो जब मैंने देखा, चेक की, थोड़ा रिसर्च की उस पर, तो मुझे पता चला उनकी डाइट नहीं सही, स्लीपिंग टाइम्स नहीं ठीक, दूध का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रफ़ चलते हैं। तो इसमें हम जनरल अपनी जो प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं वो है ब्रेटा कार्ड 200 में। ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइट के लिए। हाइट के लिए वैसे तो बहुत सी मेडिसिन हैं, जो भी हमारे पास केस आता है हम उसके सिम्टम्स देखते हैं, उसके मुताबिक हम मेडिसिन देते हैं। लेकिन ब्रेटा कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी जनरल प्रैक्टिस में चल रही होती है। इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि मॉर्निंग में आपने इसके 5 ड्रॉप्स हाफ कप में लेने हैं और आपने यूज़ करने हैं। और ये दिन में आप 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं 5 ड्रॉप्स इसके। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। और एक चीज़ और मैं करूँ, निहार में कोशिश करें, जिनको हाइट के इशू है ना, वो दही इस्तेमाल किया करें। दही आपका इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा करता है। और दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकतवर होती हैं। डाइट अच्छी लें, फ्रूट्स खाएं, ग्रीन लें, ये हाइट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब आप डाइट अच्छी लेंगे आपकी बोन्स को ताकत मिलेगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज़ बूस्ट करेगी। इसके अलावा अपनी रूटीन को अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें, छोटी एज में जिम ना स्टार्ट करें। कि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कुछ बच्चे होते हैं 8, 9, 10th में जाते हैं, जिम स्टार्ट कर देते हैं, हैवी वेट्स उठाने लग जाते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपको जिम का शौक भी है तो लाइट वेट करें, कार्डियो करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, वॉक करें। और बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज रनिंग का सुबह फजर के बाद, या कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमें टाइम नहीं मिलता तो फिर हम इवनिंग में कर लिया करें। चलें, वो भी ठीक है, लेकिन सुबह का बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है। मैं यूजुअली रिकमेंड सुबह के टाइम करता हूँ। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके माँ बाप देखते हैं ये 12-13 साल की हाइट नहीं बढ़ी तो वो मेडिसिन उनको शुरू करवा देते हैं। मेडिसिन इतनी जल्दी शुरू नहीं करवाते, मेडिसिन कम से कम आपने 14 साल के बाद शुरू करवानी है, क्योंकि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक आपकी हाइट बढ़ जाती है। एक वक्त था कि डॉक्टर्स कहते थे, रिसर्च होती थी कि 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन अब जो न्यू रिसर्च आई है उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन आ गई हैं कि आप 21-22 तक हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। बशर्त ये कि आप प्रॉपर डाइट लें, आपका जो भी डॉक्टर है जो आपको मेडिसिन वो रिकमेंड कर रहा है उसके मुताबिक मेडिसिन खाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी हाइट बढ़ेगी और आप बेहतरीन होंगे। तो इस चीज़ से आपने नहीं घबराना कि हाइट नहीं बढ़ी या हाइट नहीं बढ़ती, हाइट बढ़ती है, क्योंकि ऐसा कोई मर्ज़ ही नहीं उतारा गया जिसका इलाज अल्लाह ताला ने नहीं दिया। तो हर मर्ज़ का इलाज है, सिर्फ उसकी तशख़ीस सही टाइम पर हो जाए। इसी के साथ अपने प्यारे भाई डॉक्टर नुमान शाहिद को दुआओं में याद रखें। अल्लाह करे आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा हो, बल्कि पिछले दिन से ज़्यादा अच्छा हो। दुआओं में याद रखिएगा डॉक्टर नुमान शाहिद को। फिर मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मर्ज़ के साथ, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।